हेलो स्टूडेंट, आज हम हेडवर्ड क्लास 8 की ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी न्यू ग्रामर विद अ स्माइल। इसके फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो कि बहुत कॉमन सा चैप्टर है, बट कॉमन चैप्टर होने के बावजूद भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर जैसे कि हमारा नाम दे रखा है टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। यहाँ कुछ छोटी सी एक्सरसाइज दी रखी है, सेंटेंस के बारे में बात की गई है, जबकि हमने क्लास 6 में भी इसके बारे में पढ़ा था, 7 के बारे में इसमें पढ़ा था। अब हम बात करेंगे क्लास 8 में, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो जाएगा कि हमारे कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हमसे पहला जो पार्ट पूछा जा रहा है वो है गिव द टू एग्जांपल ऑफ ईच काइंड। डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव। डिक्लेरेटिव में भी दो कंडीशन हमसे दी पूछी गई है। मेक अ स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट बनाना है, एंड विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप डिक्लेरेटिव क्या है? जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हमारे अफर्मेटिव नेगेटिव होते हैं, उनको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं, है ना। इसको अगर हम और थोड़ा सा डिफाइन करें तो इसको हम अफर्मेटिव नेगेटिव भी बोलते हैं। यहाँ इसी टाइप से हमसे जो है पूछा जा रहा है कि जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इंटरोगेटिव, इसमें भी हमसे दो कंडीशन पूछी गई है। आस्क अ क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछना है, और एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको ये बताया गया कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं, और जो हमारे डिक्लेरेटिव होते हैं वो हमारे एंड होते हैं फुल स्टॉप से। ये थोड़ा सा रिवीजन टाइप का उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ फिर हमसे पूछा गया इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें दो कंडीशन हमें दी जाती हैं, गिव अ कमांड और एंड विद अ फुल स्टॉप। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। एक्सक्लेमेटरी क्या है? जो हमारी सडन फीलिंग होती है, मतलब हमारे हर्ट की, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कभी। लाइक जैसे मान के चलो आप कहीं से गुजर रहे हो और आपको अचानक से ठोकर लग जाती है, आपके मुंह से आह करके निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड द सडन फीलिंग और कॉल्ड। लाइक आप मैच खेल रहे हो, आप बिल्कुल हारने वाले हो, और आपका जो एक दोस्त है लास्ट बॉल पे 6 लगा देता है और आप जीत जाते हो, तो खुशी से चीखने लगते हो, हुर्रे। तो वो क्या है? हार्डन, जबकि सडन फीलिंग है हर्ट की, उसके बारे में एक्सक्लेमेशन होता है। तो ये क्या हो रहा है? एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उससे ये एंड होता है। उसके बाद हमसे बताया गया है कि एसर्टिव होते हैं या डिक्लेरेटिव, जिससे मैंने आपको बताया था एसर्टिव और डिक्लेरेटिव के बारे में। ये आप सब जानते हो। दीज आर द, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ, इससे आपको आसानी से दिखाई देता रहे, क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो थोड़ा सा डल हो गई है। एक्चुअल में मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ बनाकर रखी हुई है इसके लिए, आपको समझाने के लिए, इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा भी डल है तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपको पूरा पीपीटी जो है मिल जाएगी, जहां मैंने बहुत अच्छे से जो है अपनी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले एसर्टिव सेंटेंस समझते हैं, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव क्या होते हैं। वैसे आप सबको पता है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं और थोड़ा देखने को कुछ नया मिल जाता है हमें क्या। दीज आर सेंटेंस व्हिच स्टेट समथिंग। जो स्टेट मतलब जो मतलब बताते हैं अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। एक फैक्ट के बारे में बताते हैं, किसी ओपिनियन के बारे में बताते हैं, आइडिया के बारे में। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ सेंटेंस आर दिस टाइप। लाइक फॉर एग्जांपल, आई गेट अप अर्ली, यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ही डजंट वर्क, बाय काम नहीं करता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि मतलब स्पेशली ये जो हमें क्वेश्चन पुट अप करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंटरोगेटिव में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यस नो टाइप और एक होता है डब्ल्यूएच फैमिली या डिस्क्रिप्टिव से बोलते हैं। यस नो टाइप मतलब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लाइक जैसे ये सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, डिड यू से टुमारो। डिड यू से, क्या आपने कल कहा, ठीक है। तो आपसे क्या मतलब यस और नो, हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट इज अ सेंटेंस। एक सेंटेंस क्या है, इसमें क्या आपको डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, और यहाँ पे क्या है, केवल आप यस और नो कर रहे हो। तो ये होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस, और ये होते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव वाले, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मार्क से ही कंप्लीट होते हैं, जैसे हमें बताया गया था। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ क्लॉज। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ क्लॉज, कैसे डिफरेंट होता है क्लॉज से। व्हेन आर वी हैविंग आवर नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है। फिर अगले यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अकेजनली इंटरप्रेटिव सेंटेंस कैन एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट और ऑफर और a threat. For example, would you please help me, like small I take your game, and then last सबसे पूछा जा रहा है, एग्जांपल में दिए गए हैं, you are under arrest, now you are calling with me. इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव क्या है? स्पेशली जो हमारे किसी डिमांड के लिए और ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, डिमांड हमें हो जाती है, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, आप कमांड देना चाहते हो, गिव मी दैट बुक। आपने क्या करा? डिमांड आप दे रहे हो, ठीक है ना, ऑर्डर आप दे रहे हो, या यहाँ पे प्लीज वर्ड लगा रहे हो, जिससे यहाँ पे सेंटेंस लगा स्टार्ट हुआ है प्लीज से, प्लीज शो मी द वे टू द स्टेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? यहाँ पे लिखा दीज आर द सेंटेंस एक्सक्लेमेशन और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सडन कमांड। फॉर एग्जांपल, वैसे क्या एक्सक्लेमेशन का हम शॉर्ट में बात करें, जो हमारी हर्ट की सडन फीलिंग्स होती है, बड़ा लवली रोज थिंग्स। यहाँ पे आपने अपनी रोजेस को देखा, आपने बोला क्या बड़ा लवली रोजेस, आपने हर्ट की सडन फीलिंग्स आती है, कितने अच्छे गुलाब में ही लिव लॉन्ग। जब आप यहाँ पे क्या होता है, देखो एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, जिसको हमने स्पेशली मॉडर्न ग्रामर में अलग मतलब एक ही कर दिया है। ये सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लाइक जो हम ब्लेसिंग के लिए, कर्स के लिए यूज करते हैं, वो हमारे ऑपरेटिव होते हैं। लेकिन ये जो है एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट बना दिए हैं मॉडर्न इंग्लिश में।
तो यहाँ पे हमारी शर्ट की हमारी हर्ट की शर्ट फीलिंग्स है वो एक्सक्लेमेशन होते हैं, और जो हमारे ब्लेसिंग है कर्स के लिए यूज हो रहे हैं वो भी हमारे यूज होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइजेस पूछी गई हैं, तो इन एक्सरसाइजेस के लिए फटाफट से हम चलते हैं अपनी पीडीएफ पे, जिससे जो है आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाए। मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते सीधे अपनी पीपीटी पे। Now we are on the PPD, but before start anything, I request you to share and subscribe the channel। कि इससे क्या होता है कि आप जब भी आप वीडियो देखते हो, आप अपना कंटेंट लेते हो, निकल जाते हो, आप लाइक करना भूल जाते हो, तो अगर आपको अभी तक थोड़ा सा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं फटाफट से अपने एक्सरसाइजेस के ऊपर। तो पहली जो हमसे एक्सरसाइजेस थी, ये हमारा चैप्टर है टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जैसे पता है। अब जो हमसे पूछा गया था डेक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे हमसे सबसे पहले जैसे हमने अभी देखा था डेक्लेरेटिव सेंटेंस में हमसे दो स्टेटमेंट पूछे गए थे, मेक स्टेटमेंट एंड एट द फुल स्टॉप, ये फिल करना था। तो यहाँ पे इसके लिए हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे द स्काई इज ब्लू, मेक अ स्टेटमेंट, हमने बोला द स्काई इज ब्लू, एंड नेक्स्ट हमने बोला द कैट इज स्लीपिंग, और फिर हमारे इंटरोगेटिव में हमसे पूछा गया था मेक अ स्टेटमेंट व्हाट टाइम इज इट और एंड विद द फुल स्टॉप। सॉरी, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ कॉपी हो गया है डेक्लेरेटिव का, तो इसे इग्नोर करके यहाँ ये जो इसका पार्ट है, ये हमसे पूछा गया है आपका क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन पुट अप करना है, देन एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हो गया व्हाट इज द स्टेटमेंट, व्हाट इज इट टाइम, तो हमने क्वेश्चन मार्क से कंप्लीट कर लिया। एंड देन हमने बात की डिड यू फिनिश योर होमवर्क, ऐसे हमने इंपेरेटिव के बारे में बात करते हैं। इंपेरेटिव में हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, गिव अ कमांड और एंड विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो हमारा क्लीन योर रूम अपने आप ने यहाँ पे कमांड दे दिया, और फुल स्टॉप से हमारा कंप्लीट होना चाहिए प्लीज पॉज द शॉट, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक्सक्लेमेटरी। अगर हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ पे बोला गया गिव अ कमांड और एंड विद अ फुल स्टॉप। ये सॉरी, ये भी जो है ऊपर से कॉपी हो रखे हैं, तो इसके लिए मैं सॉरी किए, मतलब यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी में ये हो गया है, कॉपी पेस्ट हुए हैं। एंड देन हम बात करते हैं इसके बारे में, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे हमारे जो स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में आई कांट बिलीव इट, यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। एंड देन हम बात करते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है। तो ये हमारा जो है टीथ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एंड पंक्चुएशन मार्क्स। हमारी जो एक्सरसाइजेज है एंड पंक्चुएशन मार्क्स हैव बीन रॉन्गली प्लेस्ड, यहाँ पे रॉन्गली प्लेस्ड हो रखे हैं। कहीं पंक्चुएशन जो हमारे फुल स्टॉप होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं, एक्सक्लेमेशन होते हैं, कॉमा होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। इन पंक्चुएशन मार्क्स को रॉन्गली प्लेस किया गया है इन सारे सेंटेंसेस में, हमें उन्हें करेक्ट करना है और क्लिक करना है। तो फटाफट से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर्स में। तो यहाँ पे द डॉग डेस्ट्रॉय द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आएगा। यहाँ फुल स्टॉप एक्चुअल में आपको नहीं दिखता, तो इसीलिए मैं जो है ब्रैकेट्स में इनको लिखा हुआ है, जिससे आप आसानी से समझ पाओ, ठीक है। द डॉग डेस्ट्रॉय द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यहाँ फुल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द प्रोजेक्ट ट्राइगर स्टार्टेड, तो क्या हो जाएगा व्हेन द प्रोजेक्ट ट्राइगर स्टार्टेड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि व्हेन जो है हमारा यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा हुआ है व्हाट इज द ब्यूटीफुल रिंग इज इट, तो ये हो जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग इट इज, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। फिर हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट ही इज लीडर ऑफ द टीम, फुल स्टॉप, और जबकि हमें यहाँ पे दिया गया क्या था, ही इज द लीडर ऑफ द टीम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। फिफ्थ हमारा द डॉग चेज टू हर, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, एक्चुअल में आना चाहिए द डॉग चेज टू द कैट, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कांग्रेचुलेशन ऑन योर विनिंग द गेम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह में एक्सक्लेमेशन है, कांग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द गेम, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन आएगा। फिर है कैन यू कैंसिल द ट्रिप टू द जू, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, कैन से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, कैन यू कैंसिल द ट्रिप टू द जू, क्वेश्चन मार्क हो गया। हैव यू रीड द नॉवेल्स, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, हैव से स्टार्ट है, तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, हैव यू रीड द नॉवेल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एंड नाइन्थ की अगर हम बात करें, यहाँ पे टर्न ऑन द पेजेस है 27, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो हमने टर्न द पेजेस टू पॉइंट, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। एंड 10th वन है लिखा हुआ हाउ वाज द योर डे इन स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा हाउ वाज योर डे इन स्कूल, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये कंप्लीट होता है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है बी वाली एक्सरसाइज, यहाँ पे ईच सेंटेंस एंड then add the correct punctuation mark and label it as the declarative, interrogative, imperative, exclamative, हमें punctuation mark लगाने और बताना भी है कि कौन सा ये पार्ट हो रखा है। तो फटाफट से समझ लेते हैं। यहाँ I got up the early up today, तो यहाँ पे जो हो जाएगा I got up late today, I got up late today, और ये क्या है डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद में my alarm clock didn't work, ये हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप आया हुआ है। एंड नेक्स्ट थर्ड में आ जाएगा do you know when I woke up, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा हो जाएगा।
एंड फोर्थ में हमारा हो जाएगा आई वॉक अप जस्ट 10 मिनट बिफोर द स्कूल वाज अराइव, ये हमारा डेक्लेटिव हो जाएगा, इतना हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ में आई क्विकली गॉट अ ब्रेस एंड रन टू द बस स्टॉप, ये भी हमारा डेक्लेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सिक्स, ओ आई फॉरगेट टू पिक अप माय मैथ्स बुक, ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे आएगा। सेवेंथ हमारा दिया हुआ है आई रेन बैक होम, ये हमारा डेक्लेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। एट में मॉम सेड व्हाई आर यू रशिंग, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर हमारा जो है नाइन्थ में दिया आई फॉरगेट माय बुक नोटबुक, तो ये हमारा डेक्लेटिव सेंटेंस है। एंड टेंथ हमारा दिया हुआ है शी सेड हाउ केयरलेस यू आर, तो ये शी सेड हाउ केयरफुल यू आर, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट नाउ रन फास्ट, ये हमारा इंपरेटिव हो जाएगा। एंड लास्ट 12th में हमें दिया हुआ है नाउ आई रन कॉट टू द बस, तो नाउ आई रन टू कॉट टू द बस, ये हमारा डेक्लेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये हमने हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज दी हुई है, और इसी के साथ टाइम आवाज आता है आपसे अलविदा कहने का। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बट अब आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्योंकि आपको जितने भी वैल्यूएबल कंटेंट हैं आपके, आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपको ये सारी की सारी बुक बहुत जल्दी से बहुत वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में पूरे एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। अगर आप सारे चैप्टर जो है क्लास से पहले करना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।